एक खराब एप्पल दर्जन भर एप्पल्स को खराब कर सकता है। ये कहानी हमने हमारे बड़ों, हमारे बुजुर्गों के मुंह से, हमारे टीचर्स के मुंह से बहुत बार सुना है। हमने बहुत बार सुना है कि जैसी हमारी संगति होगी वैसी ही आगे हमारी रंगति होगी। इसका मतलब है कि जिस तरीके के सर्कल को हम बनाते हैं वही सर्कल हमारे आगे की, हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले हमारे माइंड में, पर वो सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छे लोगों के बीच में हम रहते हैं। आइए, आज इस वीडियो में मैं दीपा चिनियानी आपका स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर प्रेरित करेगी कि आप अपने आसपास के सर्कल में, आप अपने दोस्तों की इस मंडली में से आप चुनाव कर पाएंगे कि कौन आपके लिए उचित है और कौन आपके लिए अनुचित है। बिना समय गवाए हम परमेश्वर की आयत से सीखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं, कि किन लोगों को हमें अपना मित्र बनाना चाहिए और किन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। अगर हम भजन संहिता में आते हैं तो भजन संहिता पहले में ही हमारे ऊपर लिखा हुआ है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। यहाँ पे लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ पे 3 तरीके के पुरुषों के बारे में उल्लेख किया गया है। फर्स्ट दुष्ट, सेकंड पापी और तीसरा ठट्ठा करने वाले। दुष्ट जन हम जानते हैं, दुष्ट मतलब कि हमेशा गलत चीजों को सोचने वाला। आजकल बड़ा कूल माना जाता है हमारे आसपास में। अगर हमारे कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं ना जो कुछ आज की ट्रेंडिंग बातें करते हैं, अब्यूज लैंग्वेज का यूज करते हैं और बहुत फंकी और कूल दिखाने के लिए, अपने आप को हमें भी कूल दिखाने के लिए हमें उस तरीके के एनवायरनमेंट में खींच कर जाते हैं और हमें भी लगता है ठीक है आजकल ऐसा ही तो ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरीके के दोस्तों को रखना मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दूसरा हमारे आता है पापी। पापी एक बहुत बड़ी लेवल की गंदी कैटेगरी। पापी का मतलब जो चोरी करता हो, जो खून करता हो, या जो दूसरों के घर में डकैती डालता हो, या किसी भी प्रकार का इस तरीके का पाप करने वाली मंडली। अगर ऐसे कोई दोस्त हैं आपके आसपास जो आपको अच्छे लगते हैं लेकिन उनका आचरण अच्छा नहीं है, तो वो पापियों की कैटेगरी में है। तीसरा है ठट्ठा करने वाले। ठट्ठा करने वाले लोग मतलब ऐसे जो कि हमेशा दूसरों को देखकर उनके अंदर कमियां ढूंढकर उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। ऐसे लोग आज इस दुनिया में बहुत सारे हैं। इनफैक्ट हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब हम मिलते हैं, आपस में बैठते हैं, तो दूसरों के बारे में गॉसिप करना, दूसरों की मजाक उड़ाना, दूसरों की किए हुए कामों को, उनके पीछे छुपे हुए उनके एफर्ट्स को ना देखकर हम उनके कामों को देखकर उनको बहुत निंदित फील कराते हैं, बहुत छोटा महसूस कराते हैं और उनका ठट्ठा उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। इन 3 तरीके के अगर लोगों के बीच में आप घिरे हुए हैं, दुष्ट जन, पापी जन और ठट्ठा करने वाले जन, अगर आप इन 3 लोगों की संगति में रहते हैं तो डेफिनेटली आप लिख लीजिए कि आप कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं। सक्सेस सिर्फ इस चीज से हासिल नहीं होती है कि आपने कितनी अच्छी एजुकेशन ली, आप कितने अच्छे परिवार में आपने जन्म लिया, आप कितनी अच्छी सोसाइटी में रहते हो। ये सोसाइटी, ये फैमिली, ये पैसा, ये एजुकेशन सब कुछ वेस्ट है अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है। हम में से कई ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट आजकल जैसे हम मॉडर्न ज़माने में हैं, तो जितना जितना हम मॉडर्न ज़माने में जा रहे हैं उतना उतना हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो ये मॉडर्न ज़माना है ना, वो परमेश्वर नहीं लाता। परमेश्वर एक अच्छी संगति वाले ज़माने में हमें लेकर चलना पसंद करता है। अगर हम पुराने नियम, बाइबल को अगर आप में से कोई पढ़ता है तो बाइबल में एक पुराने नियम में नोहा की कहानी लिखी गई है। नोहा की कहानी को अगर मैं आपको बताऊं तो नोहा का एक ऐसा समय था जिस समय में नोहा को परमेश्वर ने कहा कि इस पूरे जगत के लोगों के बीच में व्यभिचार और दुष्टता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अगर यही व्यभिचार और यही दुष्टता चलती रही तो मैं इस पूरी धरती को नष्ट कर दूंगा। और मैं आपको ये खास बात बताऊं कि इस पूरी सृष्टि का एक बार तीव्र बारिश की वजह से ऑलरेडी विनाश हो चुका है। एक बार परमेश्वर को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने नोहा को कहा कि नोहा जाओ और इस पूरे संसार को समझाओ कि मैं ही एक यहोवा परमेश्वर हूँ, और इस प्रकार की दुष्ट चालों से, ठट्ठा करने वाले लोगों से और पापियों की संगति से उन लोगों को बोलो कि वो दूर हो जाएं, वो मेरे नाम को लें। लेकिन उस टाइम पे भी आज ही के युग की तरह वहां पर व्यभिचार बहुत ज्यादा था। लोग परमेश्वर के नाम को लेना उचित नहीं समझते थे। लोग हमेशा अपने आप में मग्न रहते थे और कुछ गलत तरीके के रिलेशंस को उन्होंने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था।
इसीलिए परमेश्वर ने नोहा के समय पर एक जहाज बनाकर नोहा और उसके परिवार और सारे जीव जंतुओं के एक एक पेयर के अलावा पूरे संसार को तीव्र 40 दिन की सुबह और शाम की बारिश के द्वारा नष्ट कर दिया था। मेरे प्रियो, आज भी वही समय चल रहा है। अगर आप अपने आप को इस कुसंगति से अलग नहीं करेंगे तो आपके जीवन में भी तबाही आना और आपके जीवन में भी किसी न किसी प्रकार की घटना का घटित होना तय है। परमेश्वर की संगति में जाना सिर्फ यही इंडिकेशन नहीं है कि आप बुढ़े हो गए और अब आप कूल नहीं दिखोगे। कूल दिखना एक अलग बात होती है, लेकिन एक अच्छे विचारों की संगति में रहना हमारे लिए और हमारे आगे के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर साबित होता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप परमेश्वर के ध्यान में सदैव बने रहें। परमेश्वर का ध्यान लगाना कोई ये एक वो बात नहीं है कि अब आप बहुत एजेड लोगों की कैटेगरी में गिने जाएंगे या फिर अब आप कूल नहीं रहेंगे। अगर आप धनी हैं, अगर आप बुद्धिमान हैं और अगर आप अच्छी संगति में हैं तो ऑलरेडी आप विख्यात हो जाएंगे। आपको अपने आप को अब्यूज लैंग्वेज का यूज करके गलत लोगों की संगति में बैठकर ही सिर्फ अपने आप को ट्रेंडिंग नहीं दिखाना पड़ेगा। आप अपने आप में स्वयं में ही इतने ज्यादा अच्छे बन जाएंगे कि लोग आपकी संगति में आना स्टार्ट कर देंगे। तो आप दूसरों को फॉलो ना करें, गलत लोगों की संगति में ना बैठें, परमेश्वर के निकट जाएं, परमेश्वर की बातों को समझने की कोशिश करें और परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ना शुरू करें। परमेश्वर के जितने लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको उत्साहित करते हैं आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, उन लोगों की संगति में आप रहना ज़्यादा पसंद करें। अगर आप ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं तो मैं ये गारंटी देना चाहूँगी कि आप अपने जिन लक्ष्यों को आपने तय करा है उससे भी ऊंचे लक्ष्यों को आप प्राप्त करेंगे। बस कंडीशन यही है कि आप अच्छी संगति में रहें, ठट्ठा करने वाले लोगों से तो बिल्कुल दूर हो जाएं, क्योंकि उन लोगों के जीवन में दूसरों के अंदर कमी निकालने के अलावा और कोई काम नहीं है। और याद रखें, अगर आप ऐसे लोगों की संगति में हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो आपको टारगेट कर आपको पॉइंट बनाकर आपका ठट्ठा उड़ाना शुरू हो जाएंगे। तो जल्दी, ये समय है, ये वीडियो है जो आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर के आत्मा आज आपसे बात कर यही कह रही है कि अपने आप को डिटैच कर दो सारी गलत चीज़ों से और सारी गलत बातों से। मैं दीपा जैनियानी इन सारी बातों से आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करते हुए आगे यही कहना चाहूँगी, एक बार फिर हम जल्दी मिलेंगे। तब तक आप पॉजिटिव रहें, परमेश्वर के वचनों में बने हुए रहें। सभी को जय यीशु की।